हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि क्या क्या मेरा बैकग्राउंड रहा है यहाँ पे आने के बाद जॉब्स में। मतलब मैंने हॉस्पिटैलिटी में स्टार्टिंग की थी और उसके बाद अब मैं टीचिंग कर रही हूँ। और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर का प्रोसीजर क्या होता है, मतलब आप कैसे एक अर्ली चाइल्डहुड टीचर बन सकते हो। इस चीज़ के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, बट जब मुझे अपना फील्ड चेंज करने के बारे में मैंने सोचा और मुझे मेरे एजेंट ने भी सजेशंस दिए इस बारे में, तब मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से पूछा जो ऑलरेडी इस चीज़ में काम कर रहे हैं, थोड़े लिंक्स वगैरह एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये चीज़ पता चली कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने अपनी होम कंट्री से 12th ख़त्म कर रही है, ठीक है, जैसे आपने 12th कर ली है तो आप इधर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करने आ सकते हो, जो कोर्स होगा 3 इयर्स का। ओके, उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी अपनी होम कंट्री से बैचलर्स कर चुके हो, ओके, आप अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हो वहाँ से, देन आप यहाँ आ सकते हो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन लेकर, जो 2 साल का कोर्स होगा। और जैसे कि मैंने किया था उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई कोर्स है, और ना ही इंडिया में मुझे मेरे एजेंट ने ऐसा कुछ सजेस्ट किया था। या ये भी हो सकता है कि मुझे मेरे कोर्स से रेलेवेंट या समथिंग ऐसा कोर्स लेना ज़रूरी था जिससे इजीली वीज़ा अप्रूवल हो जाए, क्योंकि उस टाइम पर वीज़ा रिजेक्शंस के रेट बहुत हाई थे। तो हमें पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ रहा था। तो मैं इधर अपना मास्टर्स करने आई। मैंने मास्टर्स अपना एचआर में फ़िनिश किया एंड एवरीथिंग, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और उसके बाद मैंने एक ग्रेजुएट डिप्लोमा में एंट्री लिया, जो अब मैं कर रही हूँ, ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि मैं कर रही हूँ, विच विल मेक मी अ सर्टिफाइड ECT, अ सर्टिफाइड अर्ली चाइल्डहुड टीचर, जिससे मैं स्कूल्स में, सेंटर्स में मैं एक टीचर बन सकती हूँ फॉर प्री स्कूलर्स। ओके, ये चीज़ है। एंड देन उसके अलावा ये चीज़ भी है कि अगर मैंने मास्टर्स नहीं की होती या मैंने ग्रेजुएशन नहीं की होती तो मुझे डायरेक्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एंट्री नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज मैंने मास्टर्स यहाँ से किया था एंड देन मैंने बैचलर्स भी किया था। तो उस चीज़ का मुझे बेनिफिट मिल गया कि मेरे जो एक्स्ट्रा ईयर्स थे वो रिड्यूस होगा और सिर्फ मुझे 1 ही साल का वो कोर्स करना पड़ा। जैसे कि अगर मैं 12th करके आती तो मुझे 3 साल का, जैसे बैचलर्स होती है, वो करनी पड़ती, या मैं मास्टर्स के लिए आती तो मुझे 2 साल की करनी पड़ती। अब मैं ऑलरेडी मास्टर्स कर चुकी हूँ, मैं अपनी बैचलर्स कर चुकी हूँ, तो मुझे डायरेक्ट डिप्लोमा में एक एंट्री मिल गई। हालांकि तीनों चीज़ें एकदम सेम है, इट्स जस्ट कि आप एक 12th ख़त्म करके करते हो एंड एक बैचलर्स के बाद करते हो, एंड जो थर्ड वाला है उसमें आप मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में तब भी कर सकते हो, मतलब आप डबल ट्रिपल कितनी भी मास्टर्स कर लो, दैट डजेंट मैटर, बट उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता। दैट्स वाई मैंने, जब तीनों चीज़ों की सेम वैल्यू एंड एवरीथिंग सेम है, तो मैंने एक ईजी रास्ता चूज़ किया जिससे मेरा टाइम भी रिड्यूस हो एंड ऑब्वियसली मेरे पैसे भी रिड्यूस हो। बिकॉज अगर मैं 2 साल का कोर्स करती तो फ़ीस भी ज़्यादा होती, फ़ीस ज़्यादा जाती, लंबा टाइम लगता, और टाइम भी मेरा वेस्ट होता, प्लस मेरा मनी वेस्ट होता। एंड आपको पता ही है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आप रिलेट कर सकते हो कि टाइम एंड मनी कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे हो, क्योंकि हम लोग वीज़ा पे होते हैं। हम लोगों को हर टाइम कुछ ना कुछ प्लान करके रखना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। हम थोड़ा भी टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा वीज़ा चल रहा है और उसको हमें एनी हाउ प्लान रखना है कि एक के बाद ये। तो ये है प्रोसीजर कि अगर आप 12th कर रहे हो और उसके बाद आने का सोच रहे हो तो आप बैचलर्स के लिए आओ, अगर आप बैचलर्स कर चुके हो तो आप मास्टर्स के लिए आओ, और अगर आप मास्टर्स कर चुके हो इंडिया से तो भी यहाँ मास्टर्स के लिए ही आओ उसी फील्ड में। इस बारे में अपने एजेंट से पूछो कि अगर इस मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में, फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स कर चुके हो, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में आप आना चाहते हो, तो आपका एजेंट क्या सजेस्ट करता है कि हाँ वीज़ा अप्रूवल के रेट कितना है। वरना वही है कि आप कोई अपना मास्टर्स करने हो एंड देन आप मेरी तरह जो आपका 3rd ईयर है आप उसमें अपना 1 साल का ही ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक बार मास्टर्स कर चुके हो इंडिया से भी, तब भी आप दोबारा यहाँ के मास्टर्स कर सकते हो, बट अगर आप बैचलर्स कर चुके हो इंडिया से
देन दोबारा यहाँ आकर बैचलर्स करने का जो वीज़ा का रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, बैचलर्स के बाद मास्टर्स, एंड इफ़ आप मास्टर्स कर चुके हैं देन अगेन मास्टर्स के लिए इतना इशू नहीं होता है, बिकॉज लोग काफ़ी सारी मास्टर्स डिग्री करते हैं, लाइक 2-2 3-3 करते हैं, दैट्स प्रिटी नॉर्मल। बट अगर आप यहाँ आ चुके हो, मास्टर्स कर रहे हो, देन आप चाहते हो अपनी फील्ड चेंज करना, देन आई थिंक ग्रेजुएट डिप्लोमा इज़ अ गुड एंट्री एंड अ गुड कोर्स, बिकॉज वो सिर्फ 1 ईयर का है एंड इट होल्ड सेम वैल्यू, और सब कुछ सेम है, लाइक एवरीथिंग इज सेम, वैल्यू इज सेम एंड आपकी पोजीशन इज सेम, और वो आपका टाइम भी सेव करता है, आपका मनी भी सेव करता है। बट अगेन देयर आर लाइक सो मैनी प्लेसेस कि आप कहाँ से कर रहे हो, क्या है। अब मैं यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ अपनी स्टडी, आप कॉलेज से भी कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई एज सच रिस्क नहीं लेना था कि वो एक अच्छा लाइक सर्टिफाइड कॉलेज है या नहीं, या कई बार ऐसा होता है कि सर्टिफाइड कॉलेज होते भी हैं एंड देन लेटर ऑन उनकी वैल्यू कई बार रिड्यूस हो जाती है गवर्नमेंट के थ्रू या कुछ भी। लाइक मुझे उस चीज़ का रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने एक काफ़ी रेपुटेबल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया एंड देन वहाँ पर मैंने अपना कोर्स परस्यू किया। तो ये सारी चीज़ हुई, ओके। उसके बाद अब ये है कि आपकी प्लेसमेंट, इसमें 2 बार प्लेसमेंट होती है अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो। बैचलर्स कर रहे हो तो आई थिंक उसमें 6 बार होती है एंड इट्स लाइक सेम, लाइक एवरी उसमें आपको करना पड़ता है प्लेसमेंट हर सेमेस्टर के उसमें, लाइक 3 और 4। लाइक मुझे इतना आइडिया नहीं है बैचलर्स का, मुझे मास्टर्स का इतना आइडिया नहीं है। अब मैं जो ऑलरेडी कर रही हूँ मुझे उसके बारे में पता है कि हाँ, इसमें 2 बार प्लेसमेंट्स होती हैं। मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है मार्च में, तो मेरी जो पहली प्लेसमेंट है वो अब जुलाई में होंगी एंड सेकेंड मेरी प्लेसमेंट होगी नवंबर में। तो प्लेसमेंट्स कैसे जाती है, क्या है, उसके बारे में भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है, क्या क्या प्रिपेयर करके लेके जाना ज़रूरी है, वो सब की मैं एक लिस्ट बनाऊँगी एंड देन उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जितना भी मैंने जाना है इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में, मैंने यही सुना है कि प्लेसमेंट्स बहुत ज़रूरी है एंड प्लेसमेंट्स का स्मूथली होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कोर्स को अच्छे से टाइम पर फिनिश करने के लिए। बट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो अब जैसे मैं लर्न कर रही हूँ साथ साथ, तो मेरे लिए वो और भी ईजी है शेयर करना, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस साथ साथ गेन कर रही हूँ और वही एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ ताकि वो आपको हेल्प कर सके। तो वही चीज़ है कि अब मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या फीडबैक मिलता है, या क्या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ और वो कितना क्या है। क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है ये कोर्स, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं कि अगर आप स्किल असेसमेंट करना चाहते हो, तो आई थिंक ये तो सब में ही हो गया, हर कोर्स में हो गया कि अगर आप स्किल असेसमेंट करवा रहे हो तो आपको आइल्स या पीटी स्कोर की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप पीआर के लिए डाल रहे हो देन आई थिंक अगर आप 8 ईच लेकर आते हो पीटी में और आइल्स में, लाइक बैंड स्कोर एंड एवरीथिंग, तो पॉइंट्स थोड़े बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ है कि हर कोर्स में ही है आई थिंक ये कि पॉइंट बढ़ाने वाली बात है कि आप किस तरीके से अपने पॉइंट्स बढ़ाओ, बिकॉज जितने पॉइंट्स बढ़ेंगे उतनी पीआर स्मूथली हो जाएगी। और अगर आप मैं ये जानना चाहते हो कि पॉइंट्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप कौन से फैक्टर्स को कवर कर सकते हो ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं इंक्रीज हो जाए। एंड उसके अलावा मैं और भी बहुत सारी वीडियोस ईसीटी से रिलेटेड बना सकती हूँ, लाइक कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं एंड देन आप कौन सी अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू जॉब ढूंढ सकते हो। एंड देन मैं ये भी आपको थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मैंने कैसे ये जॉब ढूंढी एंड देन मैंने इस फील्ड में कैसे काम स्टार्ट किया। बट अभी के लिए इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मेरी वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प हो। बट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड मैं आपको ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बताती रहूँगी, उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करती रहूँगी, बिकॉज मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, लर्न कर रही हूँ एंड मेरे लिए और भी ईजी है उस एक्सपीरियंस को साथ साथ शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।